जंगल में हर ओर सन्नाटा था। राजा विक्रम अपने दृढ़ कदमों से आगे बढ़ रहे थे और बेताल उनकी पीठ पर बैठा मुस्कुरा रहा था। अचानक बेताल ने कहा, राजा विक्रम, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें रहस्य, रोमांच और प्यार की गहराई है। लेकिन याद रखना, सवाल का जवाब दोगे तो मैं फिर उठ जाऊंगा। विक्रम ने बिना रुके कहा, बोलो बेताल, तुम्हारी हर चाल का जवाब मेरे पास होगा। कहानी की शुरुआत प्राचीन नगर चंद्रपुर में एक राजकुमार था जिसका नाम चंद्रकांत था। वह अपने अद्वितीय सौंदर्य और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन एक रहस्य ने पूरे नगर को हिला दिया। चंद्रकांत हर पूर्णिमा की रात अपने महल से गायब हो जाता और सुबह तक वापस लौटता। किसी को नहीं पता था कि वह कहां जाता है। राजकुमार ने एक दिन महल में एक नर्तकी को बुलाया जिसका नाम रिद्धिमा था। रिद्धिमा अपनी नृत्य कला के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। जब वह नाचती तो ऐसा लगता मानो चांदनी धरती पर उतर आई हो। चंद्रकांत पहली ही नजर में रिद्धिमा से प्रेम कर बैठा, लेकिन रिद्धिमा का व्यवहार रहस्यमयी था। वह हर बार चंद्रकांत से मिलने के बाद यह कहती, आपके प्रेम में मैं भी बंधना चाहती हूँ, लेकिन पहले आपको मेरे एक सवाल का उत्तर देना होगा। चंद्रकांत सहमत हो गया। रिद्धिमा ने पूछा, राजकुमार, तुम हर पूर्णिमा की रात कहां जाते हो? चंद्रकांत का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, यह एक ऐसा राज है जिसे मैं किसी से नहीं कह सकता। अगर मैंने इसे उजागर किया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन रिद्धिमा को संतोष नहीं हुआ। उसने चंद्रकांत का पीछा करने का निर्णय लिया। पूर्णिमा की रात उसने चुपके से चंद्रकांत का पीछा किया और उसे जंगल के एक प्राचीन तालाब तक जाते देखा। वहां का नजारा अद्भुत था। चंद्रकांत ने चांद की रोशनी में तालाब में उतरकर कुछ मंत्र पढ़े और उसकी छवि बदल गई। वह अब एक विशालकाय सुनहरी मछली में बदल चुका था। रिद्धिमा का दिल कांप उठा। अगले दिन उसने चंद्रकांत से इसका कारण पूछा। चंद्रकांत ने भारी मन से कहा, यह एक शाप है। मेरे पूर्वजों ने जल पर अधिकार करने के लिए एक निर्दोष जल देवी को धोखा दिया था। उसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए मेरे परिवार को शाप दिया कि हर पीढ़ी में एक व्यक्ति को जल का रक्षक बनना होगा। मैं वही रक्षक हूं। रिद्धिमा ने कहा, मैं तुम्हें इस शाप से मुक्त करूंगी। तुम्हारे प्रेम ने मुझे शक्ति दी है। बलिदान का मोड़ रिद्धिमा ने चंद्रकांत को शाप मुक्त करने का तरीका खोजने के लिए पुरानी किताबों और संतों की मदद ली। उसने जाना कि अगर कोई व्यक्ति शुद्ध प्रेम और समर्पण से जल देवी को मनाए तो शाप तोड़ा जा सकता है। रिद्धिमा ने तालाब के किनारे ध्यान लगाया और जल देवी को बुलाया। देवी प्रकट हुई और बोली, तुम्हारे प्रेम की गहराई ने मुझे प्रभावित किया है, लेकिन चंद्रकांत को मुक्त करने के लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज का त्याग करना होगा। रिद्धिमा ने बिना एक पल गंवाए कहा, मैं अपनी कला, अपना नृत्य, जिसे मैं सबसे ज्यादा प्रेम करती हूँ, त्यागने के लिए तैयार हूं। जल देवी ने उसे आशीर्वाद दिया और शाप समाप्त कर दिया। सुखदंत चंद्रकांत अब शाप मुक्त हो चुका। उसने रिद्धिमा से कहा, तुमने मेरे लिए अपनी सबसे प्यारी चीज त्याग दी। मैं तुम्हारे इस प्रेम को जीवन भर निभाऊंगा। दोनों ने विवाह किया और चंद्रपुर में उनकी प्रेम कहानी अमर हो गई। बेताल ने कहानी खत्म की और हंसते हुए पूछा, अब बताओ विक्रम, रिद्धिमा का त्याग सही था या नहीं? विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, त्याग प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। रिद्धिमा ने सही किया, लेकिन प्रेम केवल त्याग नहीं, समानता भी है। चंद्रकांत को भी अपनी ओर से इतना ही समर्पण दिखाना चाहिए था। बेताल ने विक्रम के उत्तर से प्रसन्न होकर कहा, शाबाश राजा विक्रम, लेकिन मैं फिर उड़ रहा हूं। और बेताल की गूंजती हंसी जंगल में खो गई। ऐसी और कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।